नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर एक बार प्रस्तुत हुए हैं आपके सामने ज्योतिष की एक नई बात को लेकर के। ज्योतिष से संबंधित एक नई व्यवस्था को लेकर के, एक नए अभिन्न अंग को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि इसके पहले भी हमने कई वीडियो डाले जो आपके सामने प्राप्त हुए होंगे, जैसे जन्म कुंडली से संबंधित, फिर प्रश्न कुंडली से संबंधित, रेखा शास्त्र से संबंधित। अब अगला जो क्रम आता है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, वह तो हो गया हमारे निजी स्वयं से संबंधित। अब हम जिस मकान में रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, वह कैसा होना चाहिए, उसको ज्योतिष शास्त्र किस रूप में देखता है, उस क्रम को कहा जाता है, उस शास्त्र को कहा जाता है, उस अंग को कहा जाता है वास्तु। वास्तु का विचार होना अति अनिवार्य होता है। वास्तु कहते हैं संपूर्ण पिंड के भाग को, संपूर्ण मकान गृह जहां पे हम रह रहे हैं उसके प्रभाग को। वास्तु में विचारणीय विषय बहुत सारे होते हैं। हम संक्षिप्त में यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम प्रयास करेंगे भविष्य में उससे संबंधित अलग पूरी सीरीज बनाने का। तो आइए बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र अधिकांश लोग जानते भी होंगे कि उसके कुछ अपने निश्चित नियम हैं और वह वैज्ञानिक तथ्य भी है। आज की आधुनिक जो तथ्य है, हमारी आपकी समझ का तथ्य है, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, कहीं पर अग्नि प्रज्वलित है, आग जल रही है। यदि वहां पे हम जल, भले ही गर्म पानी ही क्यों ना हो, जल रख दें, तो क्या वह अग्नि के अनुरूप होगा, अनुकूल होगा? नहीं होगा। यह आप भी जानते हैं। यदि हम किसी हल्के व्यक्ति के पास या हल्के व्यक्ति के ऊपर कोई भारी सामग्री रख दें, क्या वह उसका भार सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं वास्तु से संबंधित आपके विषय को विचार कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से हमारा वास्तु होता है, हमारा मकान होता है, हमारा घर होता है। वास्तु में कुछ विशेष विचारणीय विषय होते हैं। जैसे सबसे प्रथम हमारा वह पिंड, हमारा वह मकान का परिमाप क्या है, अर्थात उसका माप कितना है, क्या वह हमारे अनुरूप है कि नहीं है। अब हम घर में प्रवेश करते समय सबसे प्रथम दूसरा जो क्रम आता है कि घर में हमारा जब प्रवेश का मुख्य द्वार है, वह किस फेस का है, किस मुख का है। 8 दिशाएं मूलतः प्रभावी होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, एवं उनकी उप दिशाएं जो कोण होते हैं वह प्रभावी होते हैं, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। इन 8 दिशाओं में कौन सी दिशा का हमारा मकान है, उसका मुख्य द्वार किस दिशा में खुल रहा है। जब हम घर से बाहर निकलें तब का विचार होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम घर में प्रवेश करते समय मुख का विचार करें अथवा घर से बाहर निकलते समय मुख का विचार करें। तो ध्यान रखिएगा, आप वास्तु का विचार कर रहे हैं, स्वयं का विचार नहीं कर रहे हैं। जब वास्तु का विचार कर रहे हैं तो वास्तु के अंदर खड़े होकर के जब आप बाहर निकल रहे हैं, उसका मुख जिस दिशा में होगा वह महत्वपूर्ण होता है। वैसे सरलतापूर्ण देखा जाए तो पूर्व और उत्तर, पूर्व दिशा का और उत्तर दिशा का वास्तु बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु फिर भी किसी किसी राशि वालों के लिए पश्चिम दिशा का, किसी किसी राशि वालों के लिए दक्षिण दिशा का भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कोणों का भी अलग अलग महत्वपूर्ण हो जाता है। वह डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपकी राशि के आधार पे, आपके जीवन के आधार पे, अथवा उस संपूर्ण क्षेत्र के आधार पे। तो दूसरा क्रम महत्वपूर्ण होता है दिशा का। मकान आपका किस मुख का है। इसके पश्चात मकान में कहां पर क्या होना चाहिए, इसकी विशेष रूप से धारणा, यह व्यवस्थित होना अनिवार्य होता है। जैसे
घर में हम प्रवेश करते हैं, सबसे पहले देवालय, देवस्थान कहाँ पे होना चाहिए? ईश्वर का, हमारे इष्ट का। आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए क्यों ना हो, परंतु आपके इष्ट का स्थान कहाँ पे होना चाहिए निर्धारित होता है। वह होना चाहिए सदैव ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर के कोण पर होना चाहिए। किसी कारणवश वहां पे स्थान नहीं है, तो व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप पूर्वी क्षेत्रों में अथवा उत्तरी क्षेत्रों में कर सकते हैं। अन्य कोई ऐसी दिशा नहीं होती है जहां पे आप अपने देवस्थान को रख सकें वास्तु के आधार पे। दूसरा क्रम होता है भोजनालय, भोजन कहाँ पे होना चाहिए, भोजन कहाँ बनना चाहिए? तो वह सदैव एक ही उसके लिए निर्धारित दिशा है, पूर्व और दक्षिण का जो कोना क्षेत्र होता है, अर्थात आग्नेय कोण। चूंकि अग्नि से संबंधित विषय है, तो आग्नेय कोण में होना चाहिए। तीसरा क्रम महत्वपूर्ण क्या होता है? टॉयलेट, बाथरूम आदि कहाँ पे होना चाहिए, शौच आदि कहाँ पे होना चाहिए? तो वह दक्षिणी क्षेत्रों में, विशेषकर जैसे नैऋत्य क्षेत्र हो गया अथवा दक्षिण का क्षेत्र हो गया, वहां श्रेष्ठ माना जाता है। और अगले क्रम में गृह स्वामी का कौन सा क्षेत्र होना चाहिए? तो उसके लिए नैऋत्य कोण भी श्रेष्ठ माना जाता है, वायव्य कोण भी श्रेष्ठ माना जाता है और ईशान कोण भी श्रेष्ठ माना जाता है। इनमें से किसी भी क्षेत्र में रहा जा सकता है। अगला क्रम हमें ध्यान रखना चाहिए होता है कि भोजन करते समय अथवा शयन करते समय किसी भी स्थिति में दक्षिण दिशा से हमारा संपर्क विशेष ना हो। जैसे भोजन करते समय हमारा मुख दक्षिण ना हो, शयन करते समय हमारा पैर दक्षिण ना हो, यह विशेष रूप से विचारणीय होता है। हम जब अपने आप को शीशे में, दर्पण में देख रहे हो, तब पर भी हमारा जो चेहरा है, हमारा जो फेस है, वह दक्षिण दिशा में मुख करके अपने दर्पण में अपने आप को न देख रहा हो। जो स्टोरेज प्लेस होता है, सामग्री रखने का स्थान होता है, वह सदैव नैऋत्य कोण में होना चाहिए। भार सदैव नैऋत्य कोण में होना चाहिए। यदि भार आपके मकान में नैऋत्य कोण में नहीं रहेगा तो निश्चित ही समस्याएं, उलझने और तकलीफें बढ़ेंगी। तो ऐसे कुछ मूल विचार होते हैं, एवं अन्य भी वास्तु से संबंधित बहुत सारे विचार होते हैं। कहाँ पे, किस दीवार पे, किस वॉल पे आप कौन सी पेंटिंग अथवा कौन सा स्वरूप आप लगाएं तो उससे अनुकूलता होगी। धन स्थान कहाँ पे होना चाहिए? सदैव ईशान कोण में धन स्थान होना चाहिए। अच्छा, वास्तु का एक और क्रम है कि जहां का विचार कर रहे हैं वहां का वास्तु भी देखना चाहिए होता है। पहले तो एक सामूहिक वास्तु विचार होता है, जैसे पूरे मकान का। फिर अब हम मान लीजिए किचन में प्रवेश कर रहे हैं, भोजनालय स्थान पे प्रवेश कर रहे हैं, भोजन स्थान पे प्रवेश कर रहे हैं जहां भोजन बनता है। अब वहां का एक निश्चित वास्तु हो जाता है, तो वहां के हिसाब से विचार करेंगे। वहां पे जल कहाँ रखना चाहिए, वहां पे आपके फ्रिज कहाँ पे होनी चाहिए, वहां पे आपका अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कहाँ पे होना चाहिए, वहां पे आपका भोजन किस मुख करके बनना चाहिए। भोजन बनाते समय भी सदैव आपका पूर्व अथवा उत्तर मुख होना श्रेष्ठ कारक माना जाता है। क्योंकि ग्रेविटी दक्षिण में अधिक होती है, इसलिए दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो भोजन का स्वाद एवं भोजन की ऊर्जा दोनों कम हो जाती है। अगले क्रम में वास्तु के अंतर्गत और विचारणीय जो विषय होता है कि मकान जब हमारा भूमिगत हो तो उससे संबंधित देवताओं का विधिवत पूजन अथवा उनका सम्मान होना अनिवार्य होता है। अन्य क्रम में देखें तो ब्रह्म स्थान जो होता है, मध्य स्थान जो होता है, उसका भी उचित विचार करना अनिवार्य होता है। उस पर किसी प्रकार का पिलर अथवा किसी प्रकार की कोई अन्य व्यवस्था नहीं आनी चाहिए। जो ब्रह्म स्थान होता है, जो मूल स्थान माना जाता है, पूरे वास्तु का जो मध्य स्थान जिसको कहते हैं, अन्यथा अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। और क्रमों में देखा जाए तो वास्तु के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार का ऐसा
अनैतिक स्थान परिवर्तन करना भी दोषकारक होता है, जिसके अनेकानेक प्रतिफल देखने को प्राप्त होते हैं। वास्तव में हम किस क्षेत्र में मुख करके अपना आर्थिक कार्य करें, किस क्षेत्र में मुख करके पढ़ाई करें, इसका भी बड़ा समुचित विषय प्रतिपादित किया जाता है, बताया जाता है। वास्तव में जब हमारा भूमिगत मकान हो तो सदैव पूर्व और पश्चिम के क्षेत्र में उसका आंगन कम होना चाहिए, उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र में उसका आंगन थोड़ा अधिक होना चाहिए अपेक्षाकृत पूर्व और पश्चिम से, जिसे यदि दक्षिण और उत्तर में उसका आंगन अधिक है तो उसे कहा जाता है चंद्रवेधी मकान, और यदि पूर्व और पश्चिम में अधिक है तो उसे कहा जाता है सूर्यवेधी। सूर्यवेधी मकान सदैव हानिकारक होता है, कष्ट देने वाला होता है, अनेक अनेक रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है, तो हमें इसका भी विचार करना चाहिए। यदि हमारा भोजनालय सही नहीं, भोजन स्वाद उत्तम नहीं रहेगा, अनैतिक कलह की उत्पत्ति होती है। अगर हम वास्तु के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उससे उत्पन्न होती हैं। उसके लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए होता है कि किसी वास्तुकार से अथवा योग्य व्यवस्था के अंतर्गत योग्य शिल्पकार के द्वारा संपूर्ण वास्तु का अच्छे से निरीक्षण करके ही उसका निर्माण करना चाहिए। यदि उसमें किंचित कुछ दोष हैं तो उसका शीघ्र ही उपाय अथवा उसका निराकरण करना चाहिए। अब आजकल चूंकि शहरों में मकान पर मकान अर्थात कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, उनमें भी यथोचित वास्तु का अवश्य विचार होता होगा, परंतु चूंकि उन्हें अधिक संख्या में बनाना है, अधिक व्यवस्था के अंतर्गत बनाना है, तो संयोग से बहुत सारी बातों की भूल अवश्य हो सकती है। और निर्भर करता है लेने वाले पर भी। भाई हम मकान, हमारा अभिनेश नाम है, तो हम मेष राशि के आधार पे मकान खरीद रहे हैं, मकान ले रहे हैं। किसी की वृषभ राशि है, वह उसके आधार पे ले रहा है, किसी की अन्य राशि है, वह उसके आधार पे ले रहा है। सबका अपना अलग अलग प्रतिफल भी होता है। अब अवश्य ही मुझे पूर्व दिशा का मकान श्रेष्ठ कारक होता होगा, परंतु जरूरी नहीं कि सबके लिए वह ही श्रेष्ठ कारक हो। इसलिए वास्तु का निरीक्षण अवश्य कराना चाहिए। उसके आधार पे यदि हम चलते हैं तो निश्चित ही हमें अनेक अनेक प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य आदि आदि की अनुकूलता निश्चित ही होती है। तो इस प्रकार से हमें वास्तु का भी ज्ञान होना अनिवार्य होता है। वास्तु से संबंधित हमने आपको कुछ टिप्स दिए, तो कुछ नियम बताए, और ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है जिसका बड़ा विशेष महत्व ज्योतिष शास्त्र में होता है। हम प्रयास करेंगे इससे संबंधित किसी अन्य अच्छे क्रम के आधार पर पूरी श्रृंखला बनाने का। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथोचित यथा समय उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार से हमने आपको वास्तु से संबंधित आपको जानकारी दी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार, जय माता दी।